अब देखो यहाँ पर आपको जो यूक्लिड्स मेथड है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर ए यानी डिविडन, बी मतलब डिवीज़र, क्यू यानी कोशंट और आर यानी रिमाइंडर। और यहाँ पर आपको दो सम दिए हुए हैं, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। सबसे पहले यहाँ पर 12,576 इज ग्रेटर देन 4,052। मतलब आपको जो फाइंड करना है वो 12,576 और 4,052 इसका HCF फाइंड करना है। अब हमने क्या कहा था कि इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा होता है डिविडेंड होता है, तो इसमें से जो बड़ी डिजिट है दैट इज़ 12,576, उसको हम यहाँ पर डिविडेंड के तौर पे लेंगे। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो यहाँ पर आएगा 12,576, यहाँ पर आएगा 4,052। जैसे हमने आगे बताया सेम कंडीशन पे आपको ये डिवाइडेशन करना पड़ेगा। 4,052, अब लॉजिकल चीज़ है 4,052, उसका टेबल किसी को नहीं आता है, बरोबर। तो चलो हमें 4,052 का टेबल नहीं आता है, मगर यहाँ पर जो है 4 है, 4 का टेबल आता है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, समथिंग कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर 12 है। तो 4,052 मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15 और 3 4 ज़ा 12, तो 12,156, 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5, 5 माइनस 1, बराबर 420 आपको मिल रहा है। रिमाइंडर के तौर पे आया 420। अब मैंने आपको कहा था कि जो पहले डिवीज़र है उसको डिविडेंड के तौर पे आपको रखना है, और जो रिमाइंडर है वो यहाँ पर 420। तो 4052, वन मोर टाइम आपको बता देता हूँ 420, तो क्या 420 की भी टेबल हमको नहीं आती है, बराबर 4 की टेबल आती है। तो क्या 4 10 ज़ा 40, तो 10 तक नहीं जाना है, उसकी जगह 9, 420 का 9 से मल्टीप्लाई करो तो देखो 9 2 ज़ा 18, 9 4 ज़ा 36 प्लस 1 37, यहाँ पर 2 मिलेगा, यहाँ पर 3 9 और ये हो जाएगा 15, तो 15 माइनस 8 7, 9 माइनस 7 2, 272। ओके, वन मोर टाइम जो डिवीज़र है डिविडेंड बनेगा और यहाँ पर आएगा 272। क्लियर। अब हम वापस से सेम कंडीशन, सेम कैलकुलेशन, 420, 272, 1 ज़ा 272, यहाँ पर आएगा 1, 10 माइनस 2 8, 1 माइनस 7 नहीं होता है, यहाँ पर 3, 11 माइनस 7 4, 3 माइनस 2 1, 148, बरोबर। एक बार और पूरी कैलकुलेशन कंटिन्यूसली आपको करनी पड़े, जो मैथमेटिकल है। 148 1 ज़ा 148, यहाँ पर 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4 2,
124 मिल रहा है। वन 148 डिवाइड बाय 124, तो 124 वन जा 124 होता है। यहाँ पर आपको 24 मिल रहा है एज अ रिमाइंडर। देन 124, 24, 24 की टेबल में 24 फाइजा 120, बरोबर। तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 4। यहाँ पर आएगा 24। अब 24 को डिवाइड करना है आपको 4 से, बरोबर। 4 6 जा 24, रिमाइंडर बचा 0। तो यहाँ पर आपका लास्ट रिमाइंडर बचा 0। हमने क्या कहा था, HCF किसे कहते हैं कि लास्ट रिमाइंडर के जो आगे का रिमाइंडर है, यानी कि 4 हमारा HCF बनेगा। तो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12,576 4052, तो उसका आंसर आपको मिलेगा 4। ओके। एक और लास्ट सम हम ये देख लेते हैं, जिसके अंदर आपको ये यूक्लिड्स मेथड के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हियर 867 इज ग्रेटर देन 255। यहाँ पर आएगा 255। ओके। अब 867 है और 255 है। अब 255 है यानी कि आपको 300 के करीब है ऐसा समझ के चलने का, क्योंकि आपको 300 का पता हो तो 3 का टेबल आता है, बरोबर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और यहाँ पर ये 8 है, तो 3 2 जा 6, तो 255 2 जा 255 2 जा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 प्लस 1 11, 2 2 जा 4 प्लस 1 5। यहाँ पर आएगा 510, 6 माइनस 1 5, 8 माइनस 5 3। तो ये तो 3 से भी हो सकता है, पॉसिबल है, बरोबर। तो वन मोर टाइम हमें 3 से करना पड़ेगा। ओके। तो 255 3 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। इतना ध्यान रखना है, जहाँ तक नहीं आए वहाँ तक आपको करना पड़े। 7 में से 5 जाएगा, ये 0, यानी कि 102 आपका रिमाइंडर। ओके। यहाँ पर जो हमने डिवीज़र लिया था वो अब यहाँ डिविडेंड बनेगा, यानी कि यहाँ पर आएगा 255 102। अब 255 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किस से, तो कि 102 से। थोड़ा इजी है। 102 यानी 10 है, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो 2 जा 5 माइनस 4, आपको रिमाइंडर 51 मिल रहा है। 102 कॉमन सेंस है, 51 2 जा ही हो जाएगा, तो रिमाइंडर 0। ओके। तो ये हमारा लास्ट रिमाइंडर है, और उसके पहले का रिमाइंडर है 51, जो कि आपका आंसर बनेगा। तो ये जो है पूरी मेथड आपकी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ओके, थैंक यू।